राधे राधे दोस्तों, संस्कृति व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज यानी कि 21 जनवरी को सकट चौथ का व्रत है। इसको विशेष रूप से माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए रखती हैं और गणेश भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतानों की रक्षा करें। तो इसी क्रम में हम भी ये व्रत करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इस कथा की व्रत कथा सुनाती हूँ जो हम करेंगे। जैसे हम करेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करने की कोशिश करूँगी कि आप सभी को दिखा पाऊँ। तो चलिए आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। जिसमें गणेश जी का अपने माता पिता की परिक्रमा करने वाली कथा, नदी किनारे भगवान शिव और माता पार्वती के चौपड़ खेलने वाली कथा, कुम्हार का एक महिला के बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में जलाने वाली कथा प्रमुख रूप से शामिल है। आज आपको सकट चौथ पर तिलकुट से संबंधित गणेश जी की एक कथा के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ, दान आदि नहीं करते थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। वहां वह पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ थी। साहूकारनी ने पड़ोसन ने सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह सकट चौथ का व्रत है। इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि वह माँ बनती है तो सवा शेर तिलकुट करेगी, सकट चौथ व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 शेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 शेर तिलकुट करेगी। गणेश आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी ना सकट व्रत रखा और ना ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहु सहेलियों संग दूरवा खेलने जंगल गई थी। उसी जंगल पीपल के पेड़ पर बैठी साहूकारनी ने एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहु सहेलियों संग दूरवा लाने जंगल गई थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गईं और भागकर घर आ गईं। उस युवती ने सारी घटना माँ को बताई। तब वे सब उसे पेड़ के पास पहुंचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और सकट व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सकट देव नाराज हैं। उन्होंने ही उस स्थान पर उसे बैठा दिया है। यह बात सुनकर युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, ये कहाँ से आ गया? तब उसने कहा कि हे सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक और मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके साथ साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे सकटदेव, आपकी महिमा समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है।
अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। बोलो सकट महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश। तो फ्रेंड्स, आपने अभी कथा सुनी और आपने देखा कि हमने किस तरीके से किया, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देती हूँ। तो पहले आप ये देखिए, मेरे गोपाल जी आज मेरे इस तरीके से तैयार हुए हैं कुछ, और ये देखिए हमारी जोत भी अभी अभी हो चुकी है। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ जो ये तिलकुट का बनता है, ये कुछ ऐसा सा है जो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। तो ये जो तिल और गुड़ का बनता है, ये हमारे यहाँ कुछ ऐसे, मतलब शुरुआत से ही ऐसा मैंने अपनी मम्मी से सुना है कि ये कुछ बकरी के डिज़ाइन में बनता है। और जिसका सर है, जो यहाँ वाला हिस्सा है, वो अभी आपने देखा कि हमने हटा दिया है, और वो अभी भगवान जी को भोग लगाएंगे। और उसके बाद वो काटते भी केवल लड़के ही हैं और वो खाते भी केवल लड़के ही हैं, ऐसी मान्यता है। और ये देखिए, ये दुर्वा, हल्दी और ये तिल, इनसे कुछ पूजा हुई थी हमारी। और ये चांदी का सिक्का है जिसे हम, और ये मिट्टी भी है, इसको हम भगवान जी के रूप में, और ये चांदी के सिक्के को गणेश भगवान के रूप में एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से मानते हैं कि ये हमारे भगवान जी हैं। तो इसी तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको बताया, आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई है। और बस थोड़ा आसानी से, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से हमने पूजा की, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। तो बहुत ही साधारण तरीके से हमने अपनी पूजा संपन्न की है। और मैं आशा कर रही हूँ कि आप भी अपने अपने घरों में अच्छे से सकट चौथ का व्रत मना रहे होंगे। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।